नशियों हम नशी, झूले मेरे दिल की ज़मीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। दरख्ज़ई, तुम अभी तक सोया नहीं है? सो तो गया था मोरे, लेकिन अचानक से आंख खुल गई। एक अजीब सा ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब बच्चा? अरे वो जब से शहर गया है, इतने अरसे से सुकून की नींद नहीं सोया। उसको वापस बुला, वो जब यहाँ पे था कम से कम चैन की नींद तो सोता था। तुम खजस्ता का बात कर रहे हैं? जाहिर है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब तो डॉक्टर भी बन गई, वापस क्यों नहीं आती? अच्छा, आ जाएगी। अमरोज बता रहा था कि कुछ दिनों में उसका डिग्री मिलने वाला है, फिर वो उसको ले आएगा वापस। उसको बोलो डिग्री को दफा करे। अरे खुदा की कसम, दिल बहुत डर रहा है। अजीब सा ख्वाब था, मैंने देखा कि उसके ऊपर बिजली गिरी है, दरख्त टूट टूट कर उसके ऊपर गिर रहे हैं। मेरा दिल बहुत परेशान है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम उसको बोलो वापस बुलाओ। मेरी बात तो मानेगा नहीं, तुम बुलाओ उसको मोरे। अच्छा बच्चा, तुम परेशान मत हो, हम बात करेगा उससे। हम तुमको कितनी बार बोला रात को देर से खाना मत खाया करो, मैदे पे बोझ पड़ता है, फिर बुरा बुरा ख्वाब आता है। तुम अंदर चलो, हम तुम पे आयतल कुर्सी पढ़ के पूकेगा, सब ठीक हो जाएगा, खैर होगा। तुम हमको छोड़ो, तुम खजिस्ता की तस्वीर लो, उस पे आयतल कुर्सी पढ़ो, उसके इर्द गिर्द हिसार बनाओ। मोरे कल सुबह बकरा मुगोस का सदका दो। जरूर जरूर, सब। चलो शाबाश बच्चा, अल्लाह खैर करे। आ जाओ मेरा बच्चा, अंदर चलो। तुम किस मुंह से आए हो यहाँ पर? शर्म आया, निदामत सब कुछ बेच कर आए? कुछ महसूस नहीं हुआ यहाँ आते हुए? प्लीज ज़बान से ना मेरा नाम नहीं निकालना। और किसी को कुछ बताने की कोशिश की ना तो मैं तो करोगे क्या? बोलो। बनो ना वैसे बेकर जैसे अभी थोड़ी देर बने हुए थे, दिखाओ। क्यों चुप हो गए? डर रहे हो क्या यहाँ पे सबके सामने? प्लीज ज़बान से मेरा नाम नहीं निकालना, मैं कह रहा हूँ। नहीं चुप करूंगी, चीख चीख के सबको बताऊंगी कि तुम हो क्या। ऐसी ब्रोकन सीट पर पढ़ने वाले कोई शहरी रिहायशी मेरे इलाके के बच्चे कहा कर मेरे ऊपर ही रोब जमा रहे हो। मुझे ताने दे रही हो तुम? ताने नहीं दे रही, हसन शहरियार को उसकी औकात दिखा रही। दूसरों का हक खाने वाले इसी तरीके से अपने खून के अंदर हाथ रख देते हैं।
4 स्टिचेस आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आंख बच गई। चोट कैसी है? किसी ने एक ग्लास बॉटल मारी थी, जख्म बहुत गहरा है इसलिए लगता है बहुत जोर से मारी थी। आप लोग चाय मिल लें? हाँ चल। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? मैं गलत नहीं कह रही बाजी, वो आप रात को जल्दी लेट गई थी ना, और अब भी देखें सूरज निकला है, 12 बजने वाले हैं और आपको पता भी नहीं चला। इतना सब कुछ हो गया, हादी का सर फट गया, वो हॉस्पिटल से होकर आ गया, मैं सो रही थी। अगर मैं सो रही थी तो तुम लोगों को मुझे उठा के बताने की बिल्कुल जहमत नहीं हुई? वो सबीका बाजी ने मना किया था, वो बोल रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप डिस्टर्ब हो जाएंगी। अभी भी तो मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, अभी क्यों बताया मुझे? मैंने तो वैसे ही बताया, सुना है हादी भावा के सर में टांके वगैरह लगे हैं। अब समझ में आ रही है मुझे, किस्सा असल में मुझसे छुपाया जाना था। ऐसा क्या हुआ है फंक्शन में कि नौबत हाथी के सर फाड़ने तक आ गई? जरूर उसने कुछ किया है जो जो मैं पूछ रहा हूं उसका साफ साफ जवाब दो। जब फंक्शन ग्राउंड पे था तुम लैब में क्या लेने गए थे? कहा तो है, काम से गया था। और खजिस्ता वहां पहले से मौजूद थी, ऐन उस वक्त जब तुम्हें काम था वहां। क्या लॉजिक है इसमें बेटा? आपको दिखाई दे रहा है ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में ये बातें पूछ लीजिएगा। क्या हुआ है इसकी तबीयत को? 4 टांके तो लगे हैं। हरकतें देखी आपने अपने बेटे की, सारा कॉलेज एक तरफ और ये दोनों। आप कहना क्या चाह रहे हैं डैड? वही जो तुम समझ रहे हो और जो सबको दिखाई दे रहा है। क्या कॉलेज में नाइट फंक्शन इसलिए किए जाते? प्लीज कुछ भी गलत कहने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लिया करो, ये आपसे ही सीखा है मैंने। आपको मालूम है खजिस्ता को वहां पे आपका नाम इस्तेमाल करके बुलाया गया था। मैं तो सिर्फ वहां पे चेक करने गया था क्योंकि मुझे मालूम था कि उस टाइम पर आप वहां पे नहीं होंगे। ये जो कह रहा है मान ले अंकल, मैंने सुना तो था कि मोहब्बत बहुत मुजोर होती, मगर इतनी होती मुझे यकीन नहीं आ रहा।
क्यों हादी? क्या बकवास है ये सब। खजिस्ता, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ था लैब में? कैसे चोट लगी डॉक्टर हाथी को? अरे हमदर्दी में मुझे लगता है कि मेरे यहाँ होने से डॉक्टर हाथी की जान को खतरा है। मेरे कॉन्वोकेशन हो जाए, मैं घर चली जाऊंगी। जान को खतरा है? किससे? इंसानी शक्ल में छुपे भेड़िए से, रिश्तों में छुपे उस नासूर से जो ऐसा कोई नुकसान पहुंचा दे कि जिसका कभी कोई अजाला नहीं हो सकता। क्या बोल रही हो तुम? क्या कल से ऑल फॉल बोले जा रही हो? मुझे इतनी मुश्किल बातें नहीं समझ में आती। जस्ट टेल मी कि लैब में डॉक्टर शहरयार थे या नहीं थे? नहीं। फिर कौन था? कोई। पर मुझे अब घर जाना है, या नहीं रहना मैंने। रगज़ई की भी कल से बार बार कॉल आ रही थी। वो मुझे याद कर रहा था, परेशान हो रहा था मेरे लिए, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। उसको ना तुम पे सिर्फ अपनी हाकमियत जतानी होती है और उसने कुछ नहीं करना खजिस्ता। और मेरी बात सुनो, अगर तुमने उस दरिंदे से शादी की ना तो फिर तुम देख लेना। दरिंदा नहीं है वो, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे। और उसकी और डॉक्टर आदि की मोहब्बत में थोड़ा सा फर्क है। डॉक्टर आदि मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो रगज़ई मेरी जान ले लेगा और फिर मेरी कब्र पर बैठकर रोएगा, माफिया मांगेगा। और तुम मरने के लिए उसकी मोहब्बत पर एतबार कर रही हो?
क्या कर रही है? तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना, तो गुलदस्ता सजा रही थी। मुझे तो तुम भी बहुत पसंद हो। ये रंग तुम पे बहुत खिल रहा है, पहले कभी नहीं पहना। बहुत बार पहना है, तुमने ही देर से देखा है। कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए, देखो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। मसला है हो, पहनाओगे नहीं? बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे मैं आपसे जो कह रहा हूँ आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? आगे से क्यों सवाल जवाब कर रही हैं आप? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि वो डॉक्टर शहरयार उन्हें बुला रहे हैं। अब मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूँ कि आपने उस लड़की को नहीं भेजा। आपका उस लड़की से कोई वास्ता ही नहीं है, इस मामले से ही आपका कोई वास्ता नहीं। सिंपल। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपके भले के लिए कर रहा हूँ। वैसे भी आपकी जॉब अच्छी चल रही है, कुछ अरसे में सीनियर पोस्ट भी लग जाएगी। इतने छोटे से मामले के लिए अपनी जॉब खराब करेंगी? नहीं ना। तो जो मैं कह रहा हूँ वो कर दीजिए। गुड। मैं कई बरसों से इस इदारे में हूं और आप जैसे कई बच्चे मेरे हाथों से पढ़ के निकले हैं। और यहाँ पे क्या क्या हो जाता है और बच्चे क्या क्या कर लेते हैं सब पता है मुझे। इसलिए सच सच बताओ कि हादी वहां क्यों आया था? सर मुझे नहीं मालूम वो वहाँ क्यों आए थे। आप वहां क्यों गई थी? सर मैंने आपको बताया ना कि बिल्किस आंटी ने मुझे कहा था कि आप मुझे बुला रहे थे। आपको लगता है कि रात के वक्त मैं आपको या किसी भी बच्ची को लैब में बुलाऊंगा? और बिल्किस आपके सामने कहकर गई है कि उन्होंने आपको नहीं भेजा। सर वो झूठ बोल रही है, आप बिया से पूछो ना। बिया के सामने पूछने आई थी, वो बुलाने आई थी मुझे। अगर वो झूठ बोल रही है तो सच क्या है? जब मैं वहां नहीं था आप वहां क्यों रुकी और हादी को क्यों बुलाया? उसकी किसी घटिया जिसारत पे आपने उसे ट्यूब दे मारी। आपको अंदाजा है कि मेरे बच्चे की जान भी जा सकती थी। सर मैंने नहीं मारी, वो हसन ने दे मारी थी। हसन ने मुझे वहाँ पे धोखे से बुलाया था और जब मैं वहाँ से भागी तो उसने वो ट्यूब मुझे मारी थी। आदि पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गया। क्या क्या कहा आपने? हसन ने? जी सर, हसन ने। मैं नहीं जानती कि उसको मुझसे क्या खुदा वास्ते का बैर है। बस उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं एक बैकवर्ड इलाके से आके उसके साथ में कैसे खड़ी हो गई उसके बराबर में। एक बार डॉक्टर आदि ने मुझे प्रपोज किया था, उसके बाद से पता नहीं वो मेरे पीछे पड़ गया। मैं वादा करती हूँ मैं वापस चली जाऊंगी, पर इस तरीके से मुझे रुस्वा करके यहाँ से मत भेजे। ऐसा ना हो कि कल को मैं अपने गांव की किसी भी बच्ची को यहाँ का रुख ना करने दूं। अच्छा ठीक है, आप 1 घंटे में आके मुझसे मिलें।
सर मैंने नहीं मारी, वो हसन ने दे मारी थी। हसन ने मुझे वहाँ पे धोखे से बुलाया था और जब मैं वहाँ से भागी तो उसने वो ट्यूब मुझे मारी थी। आदि पता नहीं वहाँ पर कैसे आ गया। मैं नहीं जानती कि उसको मुझसे क्या खुदा वास्ते का बैर है। बस उसको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं एक बैकवर्ड इलाके से आके उसके साथ में कैसे खड़ी हो गई उसके बराबर में। एक बार डॉक्टर आदि ने मुझे प्रपोज किया था, उसके बाद से पता नहीं वो मेरे पीछे पड़ गया। मैं वादा करती हूँ मैं वापस चली जाऊंगी, पर इस तरीके से मुझे रुस्वा करके यहाँ से मत भेजे। ऐसा ना हो कि कल को मैं अपने गांव की किसी भी बच्चे को यहाँ का रोक ना करने दूं। डैड, मुझे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी पर कॉन्वोकेशन का टाइम है ना डैड, अभी वो भी हो जाएगा, बाकी चीजें कहाँ हैं? बट क्यों डैड? कुछ पूछने की औकात है तुम्हारी? क्या बकवास करती है उसने? कौन सा नया बौतान लगा दिया उसने मुझ पे? तुमसे जो मुझे थोड़ी सी भी उम्मीद थी, चाहे वो झूठी हो, आज तुमने वो भी तोड़ दी है। लानत है उस दिन पर जब तुम पैदा हुए। काश तुम्हें यहां पाकिस्तान में छोड़ने के बजाय मैं दफना कर जाता। कम से कम एक रेप प्लानर मेरा बेटा तो नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें जल्दी बाहर भिजवा रहा हूं। सुना तुमने? डैड वो झूठ बोल रही है, बहुत हाल लगा रही है मुझ पे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं बुलाया था उसे वहां पे। आपने इंक्वायरी की होगी ना बिल्किस आंटी से, उन्होंने मेरा नाम लिया। दिल तो जा रहा है तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ लगाऊं, मगर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, इसलिए दूर खड़ा हूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कौन लड़की और ये बिल्किस कहां से आई? खजिस्ता पहले हादी की पसंद थी, अब वो मेरी भी पसंद है, लेकिन उसे यहां लाने से पहले तुम्हारे गलीज कदम मैं यहां से निकालना चाहता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? और एक बात और, अगर तुम्हारी ये घटिया हरकत तुम्हारी मां को पता चली तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। ये बात मैं तो सह गया, मेरी बीवी नहीं सह सकेगी। उसका बेटा, शर्म आती है मुझे। जाने की तैयारी करो तुम। क्या कर रही हो यार खजिस्ता? क्यों अपना सामान बांधे जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? बताया तो था वापस घर जा रही। क्यों यार? चंद दिनों में तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी यार। जहाँ तुमने इतने दिन बर्दाश्त किया है, थोड़े दिन और कर लो। ये सब करने की क्या जरूरत है? और बर्दाश्त नहीं होता, बस हो गए। चरकसाई ठीक कहता था, शहर है ये, यहाँ इंसान नए शैतान बसते हैं जो मुझे निगल जाएंगे। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, पता नहीं क्यों नहीं सुनी मैंने उसकी बात। सुनो, बहुत अच्छा किया तुमने कि तुम डॉक्टर हादी को खामोशी से ले गई हॉस्पिटल। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन मुझे पता है, लैब गई थी ना तुम? गई थी ना? क्या हुआ है वहां पर? बताओ चलो। खजिस्ता तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तुम्हारी दोस्त हूं यार, मुझे तो बताओ क्या हुआ था लैब में। बताने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए जा रही हूं। एक मिनट। डॉक्टर शहरियार ने बुलाया था ना तुम्हें लैब में?
कहीं डॉक्टर शहरयार ने तुम्हारे साथ? पागल तो नहीं हो गई तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा। जिस तरह से तुम मुझसे बातें छुपा रही हो ना, तो इसी तरह की बातें जहन में आती हैं। तुम मुझे बता क्यों नहीं रही डॉक्टर हादी को कैसे चोट लगी? जवाब दो, उनको कैसे चोट लगी? क्या हुआ था उस दिन? बोलो, कैसे चोट लगी? बोल। आप ही क्या? वो मेडिकल कंपनीज ने एग्जीबिशन रखी है, बड़ा हेल्दी कंपटीशन है। आप लोगों में से कोई पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, तुम जाओ, प्रिया से पूछ लो, मैं तो नहीं जा सकूंगी। हमने करना होगा तो बता देंगे, तुम जाओ भी यहाँ से। ठीक है। और तुम तो इधर सुनो, बताओ मुझे क्या? प्लीज अभी नहीं। मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। कभी कभी मुझे भी मेरी समझ नहीं आती। बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो शहर के लोग हैं ना, तुम नहीं जानते, इनके दिल बहुत छोटे होते हैं। ये अपने मफाद के लिए इंसानियत बेच देते हैं, तुम्हें नहीं पता। बेहतर लग रहा है, 2-4 दिन में और ठीक हो जाएगा। आंख बच गई बस, अल्लाह का शुक्र है। खिंचाव तो नहीं हो रहा? नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी जवानी। कभी कभी अल्लाह पाक औलाद में हमारा ही अक्स उतार देता है ना? ट्रू। आप बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। अरे खाना वाना भी हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम घर पे कोई फंक्शन वंक्शन रखें। कुछ दिनों से लाइफ बड़ी रफ एंड टफ हो गई है, बोर सी। हम वेट कर लेते। आपको तो पता है इसकी तबीयत अभी संभली नहीं है। अरे घर में रौनक करने से तबीयत का क्या मसला है? क्यों भाई, कोई मसला है क्या? और फिर मैं ये भी सोच रहा था कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बच्चों का कॉन्वोकेशन भी हो जाए तो खजिस्ता के घर वालों से जाके मिला दें। अरे यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया? माँ बाप ही जाते हैं रिश्ता लेके। ऐसे तुम्हें भी ले जाएंगे साथ, डोंट वरी। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल में तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता। ओके? अरे मैंने सोफिया से आने के लिए कहा था, कुछ पता चला है कब आएगी?
हैप्पी? थैंक यू। As long as you're happy. लगता है हादी की चोट का असर हादी से ज्यादा आप पर हुआ है। खुली आंखों से खाई हुई चोट ज्यादा पुरअसर होती है ना। क्या बात है शरियार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं? छुपाना क्या है? और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हादी से मोहब्बत नहीं है? जिगर का टुकड़ा है वो मेरे, और मुझे उस बच्ची पे भी कोई एतराज नहीं था। बस उसका कुछ फैमिली बैकग्राउंड, उसकी मंगनी, फिर आयमा। एनीवे, उसकी फैमिली से मिलने में कोई हर्ज भी नहीं है। यही बात तो मैं आपको समझा रही थी। शरियार, हादी हमारा बेटा है, उसकी खुशी के लिए हम ये कर तो सकते हैं ना। हम उनसे मिलकर कोशिश तो कर सकते हैं एक बार, बाकी अल्लाह की मर्जी। शरियार, वो प्लीज आप सोफिया से आयमा और हसन की बात मत कीजिएगा। हसन नहीं मानेगा। तुम्हें क्या लगता है वो आयमा के काबिल है? हसन को मैं बाहर भेज रहा हूं, अब कोई तमाशा ना खड़ा कर देना प्लीज। उसे अपने से दूर करने की गलती हम एक बार कर चुके हैं, अब फिर? अब फिर? क्योंकि पहले हम ना तजुर्बेकार थे, कितने साल लगे हमें सीखने में, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि उसे कब, कहां और कैसे रखना है। आता जाता रहेगा वो। Anyway, तुम क्या बता रही थी मुझे अपने पेशेंट का जिसे ब्लड की जरूरत है? रिपोर्ट दिखाना, मैं देख लूंगा। मैंने भी इस साल ब्लड नहीं दिया, मैं दे दूंगा। दिखाना मुझे। मेरी उदासी का सबब तो नजर आता है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ हसन? तुम क्यों इतने चुप-चुप? उस पहाड़न ने तुमसे हादी छीन लिया। तुम मुझसे मेरे माँ बाप। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मगर तुम्हारे वो सारे दावे कहाँ गए हसन? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हादी के साथ साथ पूरा घर उसके जेरे असर चला गया। किस्मत अच्छी है उसकी, हर बार बच जाती है। अब नहीं बचेगी, इस बार नहीं बचेगी।
खुशियों हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर